नमस्कार, मैं संजय कुमार अग्रहरी। आप देख रहे हैं 24 यात्रा। नगर निगम के सामने मैं बैठा हूं। संयुक्त मोर्चा संघ जो कि नगर निगम के भ्रष्टाचार के ऊपर आंदोलन अनिश्चितकाल हड़ताल किए हैं। आइए पूरी जानकारी लेते हैं क्या कार्रवाई हो रही है। यह शिवाजी कॉम्प्लेक्स वार्ड क्रमांक 32 शिवाजी कॉम्प्लेक्स के पाइपलाइन का मामला 38 लाख रुपए की राशि का खयानत कमिश्नर के द्वारा किया गया। आपने अपनी टीम के व्यक्तियों के ऊपर, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के ऊपर जांच बैठाई। जांच बैठाने के बाद उनको उनके कार्य से पृथक किया तो कहीं न कहीं वो दोषी थे, ये आप मानते हैं। यदि वो दोषी थे और अंतिम अनुवेदन, अंतिम साइन आपने किया तो आप पाक साफ कैसे हो गए? यह सिंगरौली जानना चाहती है, सिंगरौली का यह मंच जानना चाहता है, सिंगरौली का हर व्यक्ति जानना चाहता है। साथियों, आप सभी को ज्ञात है 38 लाख रुपए की यह राशि फर्जी तरीके से निकाली गई है। फर्जी तरीके से घोटाला करके, फर्जी साइन करके यह निकाला गया है। निश्चित ही इसमें जितने भी अधिकारी और कर्मचारी संलिप्त हैं सब दोषी हैं। सबके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन कमिश्नर के खिलाफ भी बड़ी से बड़ी कार्रवाई करना आवश्यक है। साथियों, हम सब जानते हैं 27 लाख रुपए की राशि का दूसरा यह सबसे बड़ा घोटाला। एक फर्जी निविदाकार कंपनी जिसको टेंडर प्राप्त नहीं हुआ, टेंडर नहीं मिला, वो दूर दूर तक कोई उसका जिक्र नहीं। जो पात्र निविदाकार कंपनी थी कृष्णा फैसिलिटी सर्विसेज के नाम से, उसको काम आवंटन किया गया था। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का समय है कि ऐसे महारथी बैठे हुए हैं जो सिंगरौली का खून पी रहे हैं नगर निगम का। आज जो पात्र निविदाकार कंपनी है उसके बजाय फर्जी निविदाकार कंपनी के खाते में 27 लाख रुपए का राशि आपके हस्ताक्षर करने के द्वारा चला जाता है। यह क्या है साथियों? यह मंच जानना चाहता है, यह सिंगरौली जानना चाहता है। आपका यह मनमानी रवैया, आप यदि यह मान के बैठे हैं कि यह सिंगरौली है, चारा गांव है, हम जाएंगे, हम लूटेंगे, हम खाएंगे, बड़े बड़े आलिशान बंगले में रहेंगे, बड़े बड़े गाड़ियों में बैठेंगे, चलेंगे, तो आप शायद भूल गए हैं कि सिंगरौली का युवा, सिंगरौली का भाई अब जाग चुका है। आज यह लड़ाई सिंगरौली के मान सम्मान की है। आज यह लड़ाई सिंगरौली की अस्मिता और सिंगरौली की आबरू की लड़ाई है। यह लड़ाई प्रत्येक उस घर की है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से टैक्स यानी कर आपको देता है। आप सिंगरौली नगर निगम के मुखिया हैं। बड़े शर्म की बात है कि जिस घर का मुखिया इस प्रकार का कुकृत्य करता हो, जिस घर का मुखिया चोर हो, उसके यहां जो कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं वो किस प्रकार से कार्य कर रहे होंगे, यह हम लोगों को विदित है, हम सबको ज्ञात हो रहा है। साथियों, लगातार निरंतर आप सबको ध्यान में होगा, प्लाजा निर्माण के मामले में हम सब जानते हैं 2010 का ये निर्माण किया हुआ मामला नगर निगम का 14 वर्ष भी पूरे नहीं होने पाए और वो ढहने जा रहा है। 36 ऐसे व्यापारी जिनको आवंटन किया गया था, आज उनके पेट पे सीधा लात मारा गया नगर निगम के द्वारा, उनकी दुकानें बंद कर दी गई। आज आप बताइए कि जो व्यापारी बैंक से ऋण लिया, बैंक से कर्ज लेकर के वो दुकान खोल के बैठा है, उसके लिए उपचार आपने क्या किया? कहां जाए अपने परिवार को लेकर के? तो कहीं न कहीं आप जब 2010 में ब्लूप्रिंट तैयार किए होंगे, आपके जो इंजीनियर्स आपके यहां भर्ती है, आप जब आए यहां तो आपको ध्यान में होगा कि आप किसी प्लान के तहत उसको बनवाए होंगे। आप उसकी जांच करानी चाहिए थी, उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए थी। कितना बड़ा भवन, इतनी बड़ी लागत राशि का व्यवसायिक प्लाजा तैयार किया गया, लेकिन इतने जल्द ही ये ढह क्यों गया? उसकी प्लानिंग कैसे तैयार की? कितने लोगों ने साइन सिग्नेचर किया और कौन वह ठेकेदार था, कौन निविदाकार था जिसने उसको तैयार कराया? उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको अपने जेब जो भरने हैं, आप अपने व्यक्तिगत इस भोग विलासता वाले जीवन में बहुत ही आनंदमय क्षण बिताने के चक्कर में आप शायद भूल गए कि झोपड़पट्टी में रहने वाला हुआ जो मजदूर है, वह जो भाई है, उसकी भी पेट है, उसको भी रोजी रोटी चाहिए। बड़े शर्म की बात है, आपको शर्म आनी चाहिए। 27 लाख रुपए की राशि जब आप किसी फर्जी निविदाकार कंपनी के खाते में करते हैं तो ध्यान में होना चाहिए कि वह राशि उस मजदूर का है, उस भाई का है, उस बेटे का है
जो उस निविदा कर, जो पात्र निविदा कर कंपनी थी उसके यहाँ काम करता, उसको प्राप्त हो पाती हो। आपको ध्यान में होगा ये जो सड़कें रोज टूट रही हैं, कई गांव के गांव आज भी लोग नहीं निकल पा रहे अपने घरों से। लगातार सड़कों को बीच से तोड़ करके सीवर लाइन डाल दी गई है और उसको किसी के घर से कनेक्ट भी नहीं किया गया है। आप बताइए, जब सीवरेज का ट्रीटमेंट प्लांट सिंगरौली में नहीं है तो आप पाइप डाल करके क्या कर रहे हैं आप? इस राशि का खयानत, बार बार टेंडर करना, एक बार पाइप लाइन का टेंडर करना, फिर रोड का पुनर्निर्माण करने का टेंडर करना, फिर बगल से नाली बनाने का टेंडर करना, बार बार राशि आप गलत तरीके से, जिस प्रकार से सिंगरौली का यह जो राशि है आप खयानत कर रहे हैं। कमिश्नर साहब, हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, हम कमर कस के रह रहे हैं। सिंगरौली की आम जनमानस, सिंगरौली की इस आबरू को, सिंगरौली की इस आत्मसम्मान और मान सम्मान को बचाने के लिए आज इस मंच के साथ बैठा है। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, आज यह मंच सिर्फ सिंगरौली का सिंगरौली संयुक्त संघर्ष मंच नहीं है, इसमें 20 ऐसे संगठन हैं जो सामाजिक और धार्मिक राजनीतिक रूप से कार्य कर रहे हैं। सभी के प्रमुख कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। आपको हम देखते हैं कितनी देर तक आप इस एसी भरे चैम्बर में बैठ करके अपना जीवन यापन करते हैं, यह हम सबको देखना है। लेकिन हम आप सभी के माध्यम से, चूंकि पत्रकार बंधुओं का लगातार प्रेम जो हमारे इस संगठन को प्राप्त हो रहा है, आपके माध्यम से हम आग्रह करेंगे संपूर्ण सिंगरौली वासियों से कि साथियों जग जाओ, जब जगह तबे सवेरा। लेकिन आप, यदि आपको लगता है कि ये लोग, ये मंच बना हुआ इनका काम है, ये तो करेंगे ही, हमारा क्या काम है, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि प्रत्येक घर, आपका भी घर उसमें आता है, आपका भी बेटा, आपका भी भाई मजदूर होगा, आपके भी सामने दरवाजे पर सड़कें टूटी नहीं होंगी, आप भी कहीं ना कहीं आप उसका जो है कि शोषण के अधीन आ रहे हैं उसके, लेकिन आप सिंगरौली से निकल करके नहीं आ पा रहे, बड़ा ही दुर्भाग्य है। आज ये समय आया है जगने का और हम जगाने आए हैं। यह सिंगरौली संयुक्त संघर्ष मंच जगाने के लिए ही बैठा है। प्रत्येक घरों से निकल करके आइए, कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाइए। हम तो बोले थे, आप पहले भी और आज भी बोल रहे हैं, यह कोई दलगत राजनीति की लड़ाई नहीं है और ना ही कोई दल बैठा है। हम दलों से निकल करके दी मिलाने के लिए यहाँ बैठे हैं। यह लड़ाई नगर निगम आयुक्त और नगर निगम में जो अधीनस्थ आज 20-25 साल से लगातार कर्मचारी बैठ करके जो यहाँ सेक रहे हैं रोटियां खा रहे घी से, उनको अब खाने नहीं देंगे, ये तो तय है। लेकिन साथियों, ये तभी संभव है जब आप सब घर से निकल करके आएंगे, आपकी आवाज इनके कानों तक गुजेगी। यह लड़ाई 10, 20, 50, 200, 400 लोगों की नहीं है, ये समूचे सिंगरौली के नगर निगम के 45 वार्डों की लड़ाई है। साथियों, ध्यान में होगा, सीटाडेल कंपनी, ये घर में जो चलता है, सुबह सुबह गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, आप लोग इस गाने को रोज सुन रहे हैं, इसका टेंडर कितना बड़ा टेंडर है, आप लोग सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। इस कंपनी के द्वारा कचरा उठा करके ऐसे जगह डंप कर दिया जा रहा है जहां वो पात्र ही नहीं है, और वह कचरा बह करके कहां जा रहा है? डैम में, और डैम से पानी कहां आ रहा है? नगर निगम में। यानी आप हमारे घर का कचरा हमारे ही घर में दे रहे हैं आप। तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि ये जो प्लानिंग चल रही है हमारे नगर निगम के पूरे 45 वार्डों को प्रदूषित करने का, हमारे लोगों को जीवन यापन से खेलने का, ये कितना बड़ा अपराध नगर निगम अध्यक्ष, नगर निगम कमिश्नर के माध्यम से किया जा रहा है। साथियों, यह कमिश्नर निश्चित ही आप सब जानते हैं, जब से आए हैं ये, इससे पूर्व में कई कमिश्नर रहे, हम पूरे नगर निगम की बात करते हैं, लेकिन जब से माननीय कमिश्नर साहब का आना हुआ तब से अति हो गया, और अति का अंत होता है ये आप सब जानते हैं। मैं बार बार कह रहा था, यह लड़ाई किसी राजनीतिक पार्टी दल की नहीं है, किसी दल का नहीं है, ना ही किसी दल पे कोई प्रश्न चिन्ह हमारा है। हम तो उस प्रबंधन के खिलाफ बैठे हैं, हम उस कमिश्नर के खिलाफ बैठे हैं कि जब आपके पास अंतिम अनुमोदन के लिए, अंतिम सिग्नेचर करने के लिए किसी भी फाइल पर आपका आता, आपके टेबल पे फाइल आती है, तो आप उसका अवलोकन करते हैं अथवा नहीं करते हैं। आप पढ़ लिख करके आप पीएससी यूपीएससी क्वालिफाइड करने के बाद इस जगह पे बैठे हैं आप। बड़े शर्म की बात है कि इतना बड़ा एजुकेशन पर्सन होने के बाद भी, एजुकेटेड होने के बाद भी आप उच्च स्तरीय श्रेणी के अधिकारी हैं आप यहाँ,
लेकिन आप बिना किसी फाइलों का अवलोकन किए साइन कर दें, ये संभव नहीं है। और यदि अवलोकन कर रहे हैं तो किसी भी कहीं ना कहीं वो मामला जाकर के घोटाले पे आता है, यानी अर्थ पे आता है। जब तक कमीशन नहीं तब तक साइन नहीं, और साइन होना यानी कमीशन लेना, कमीशन लेना यानी सीधा बंटाधार होना क्षेत्र का। तो ये तो मामला सीधा स्पष्ट आप सबके माध्यम से सिंगरौली के बीच में रख रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, आपको ध्यान में होगा ये प्रधानमंत्री आवास जो तैयार किया गया है, यह आवास के मुद्दे में हम बड़ा हास्यास्पद लगे कि पिछले दिवस भी हम लोगों ने एक दो बार इसकी आवाज उठाई और उस समय में जैन साहब अधिकारी हुआ करते थे, उनके चैम्बर में भी गए थे मिलने के लिए। हम बता दें आपको कि वहां जब आप जाएंगे तो आलीशान बड़ी बड़ी गाड़ियां मर्सिडीज खड़ी हैं वहां प्रधानमंत्री आवास में। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सीधा आदेश था, गरीब शोषित वंचित पीड़ित ऐसा समाज जो निम्न स्तर का अपना जीवन यापन कर रहा है उसको कैसे उठाया जा सके, उनके लिए ऐसी कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा सके जिससे उनका जीवन स्तर उठ सके, अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति आगे कैसे आ सके। लेकिन बड़े गर्व की बात है कि नगर निगम ये जो समूह बैठा हुआ है ये मनमाने रूप से, मनमाने तौर से भ्रष्टाचार करते हुए फर्जी तरीके से पैसे लेकर के सीधा जो है कि वो गलत व्यक्तियों को आवंटित कर दिया गया है। बड़े बड़े आलीशान बंगले में रहने वाले को आज प्रधानमंत्री आवास का आवंटन किया गया। साथियों एक जीता जागता उदाहरण अभी हमारे सामने है। सामने नगर निगम का कार्यालय है और उसके सम्मुख बैठा हुआ हमारा ये धरना स्थल है। इस बीच में सड़क पर आप देख सकते हैं ये जो गौ माताएं विचरण कर रही हैं, ये जो मंदी विचरण कर रहे हैं, बड़े सर्व का विषय है कि इतना बड़ा नगर निगम का राजस्व, लेकिन आज तक आपके पास कितनी बार आपके पास आवेदन प्रतिवेदन के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने मांग की कि गौ माताओं को व्यवस्थित करिए, कहीं न कहीं इनकी व्यवस्था करिए, इनका उपचार करिए। लेकिन आप लेबर लगा करके, कर्मचारी लगा करके आप इस कोने से लेकर के आप उस कोने तक भेजेंगे और पुनः वहां से वापस ला करके हम आपको चेताते भी हैं, जल्द से जल्द यदि गौ माताओं की व्यवस्था आपने नहीं किया तब ये वचन भी दे रहे कि संयुक्त संघर्ष मंच पूरे जिले भर के गौ माताओं को ला करके आपके एसी वाले कमरों में बंद करेंगे। हम ला करके आप एसी बंद कमरों में बैठे हैं जिनको हम गौ माता बोलते हैं, जिनमें 34 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ विशेष मात्र, गाय संपूर्ण विश्व की माता है जिसे हमें उच्चारण किया जाता है, शास्त्रों में पढ़ाया जाता है। आपने उनको किस स्थिति में रखा हुआ है ये हम सबके बीच में है। साथियों हम गौ माता के साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे और ऐसी स्थिति में हम सभी लगभग नगर निगम के सभी मुद्दों को लेकर के हम आज बैठे हैं। लेकिन जो सामने दो बड़े घोटाले हैं इसका जवाब तो आपको त्वरित देना पड़ेगा। आप कर्मचारी हैं, आप अधिकारी हैं, यदि आपने साइन किया है, फर्जी भुगतान किया है तो आपको छोड़ने वाले नहीं है। अपना पूरी आज बिस्तर बांध लीजिए, जल्द ही आपकी तैयारी विदाई तय है यहाँ से। साथियों बोले भारत माता की, भारत माता की। नगर निगम कमिश्नर मुर्दाबाद, नगर निगम कमिश्नर मुर्दाबाद। भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, नगर निगम कमिश्नर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर निगम कमिश्नर होश में, नगर निगम कमिश्नर होश में, होश में तुमको आना होगा।
मुर्दाबाद